गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा असाइनमेंट अभी नहीं दी है, फर्स्ट असाइनमेंट दी थी आपको, सेकंड असाइनमेंट अभी देनी है, वो मैं दे दूंगी अगले वीक तक, देखते हैं, ठीक है। तो मैम फर्स्ट असाइनमेंट के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया है? फर्स्ट असाइनमेंट में तो 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंपोनेंट्स। आपने वो तो फर्स्ट आपको जमा असाइनमेंट करवा दी नहीं दी अभी? दे दी मैम। नहीं ये भी चाहिए। मैम नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए पूछ रही थी। नेक्स्ट अभी नहीं थी बेटा, नेक्स्ट दूंगी तो आपको गूगल क्लासरूम में व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर होगा, उसके बाद ही आपको सेकंड असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। नहीं ये अभी लड़का पूछ रहा था, ये इसलिए पूछ रहे हैं। तो आपको वो टॉपिक जो मैंने वीडियो लेक्चर भेजा था समझ आया? वेब ब्राउजर एंड www। यस मैम। मैम बताओ बेटा, सबसे पहले व्हाट इज www? वर्ल्ड वाइड वेब मैम। वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है कॉम्बिनेशन वर्ल्ड है वाइड वेब? मैम ये combination है मैम यूजर और सारे एक एक रिसोर्सेज करके एंड बोलो यूजर्स बेटा, का। एक एक करके। ये कॉम्बिनेशन है मैम सभी रिसोर्सेज का और Yes, यूजर्स का, ये कॉम्बिनेशन जो- है जो रिसोर्सेज कि- और यूजर्स का। जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। वेरी गुड। और और इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट मैम, इंटरनेट के थ्रू ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ग्रुप ऑफ ग्लोबल नेटवर्क या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क इज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो डिफरेंस क्या हुआ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में? मैम वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं। यस, कम्युनिकेशन मॉडल है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके थ्रू हम जो है इंटरनेट से डाटा को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, या इंफॉर्मेशन को हम सर्च करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा एक कम्युनिकेशन मॉडल है। और इंटरनेट क्या है? ग्लोबल ऑफ नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कौन कौन से इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, या कितने कंप्यूटर्स हम अटैच कर रहे हैं, कितने कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क में, तो इसे हम इंटरनेट बोलते हैं। तो क्लियर है आपको डिफरेंस इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में? यस मैम। वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किसने की थी? टीम बर्नर्डी ने। यस। और इंटरनेट को किसने इन्वेंट किया था? विंटकर्फ था। यस, विंडसर्फ भी बोल सकते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन है, विंटकर्फ बोल दो सब जगह, विंडसर्फ था उनका नाम, जिन्होंने इंटरनेट को बनाया था। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? जिसमें मैम एड्रेस मतलब यूआरएल या कोई टाइप करते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन और मतलब जो हम जरूरी सूचना या वीडियो जो भी इमेज मतलब लेना चाहते हैं वो देता है मैम। बेटा वेब ब्राउजर ठीक है तुमने कि वेब ब्राउजर, लेकिन वेब ब्राउजर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है ना। जो आप कह रहे हो वीडियो देख पाते हैं, यूआरएल टाइप करके पाते हैं, वो तो www होगा कि HTTP की हेल्प से हम कोई भी वेब पेज है, वीडियो है, इमेज है, वो एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन वेब ब्राउजर जो है उस एक्सेस को करने के लिए हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो होता है वेब ब्राउजर। अच्छा ये बताओ, वेब ब्राउजर के लिए या वेब सर्वर के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? सबसे पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए। अगला यूनिट जो है हमारा, सेकेंड यूनिट हम करेंगे स्टार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है उसमें, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या फीचर्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो सकता है अभी आपको ना पता हो, लेकिन मैंने आपको सॉफ्टवेयर करवाया था। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से? एक तो डेस्कटॉप, एक और अच्छा वो हाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो होते हैं, मैं आपसे सॉफ्टवेयर पूछ रही हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताए थे? शाबाश। अगले टॉपिक में सॉफ्टवेयर का भी मिक्सचर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नो बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम की बेसिक नेसेसिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और वेब ब्राउजर जो मैंने अभी बताया है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो
तो वेब ब्राउजर के लिए, वेब सर्वर के लिए हम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, मैंने आपको उसमें स्लाइड्स में बताया था, कोई बच्चा बता सकता है? गूगल क्रोम और वो वाले मैम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। यस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडो एनटी है, विंडो 2000 है, यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम यूज कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर को चलाने के लिए। ठीक है, और सर्च इंजन क्या होता है? जिस पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, एग्जांपल गूगल पे हम कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, Yes, सर्च किसी करने के भी लिए type- उसके नीचे वो लिस्ट सी आ किसी जाती भी है, type की उसमें information को सर्च करने कोई के भी लिए address। हमें सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है, जहां पे हम अपना जो है वर्ड टाइप करते हैं, उससे रिलेटेड जो है, जैसे ही हम एंटर करेंगे उस वर्ड को टाइप करके, और उससे रिलेटेड जो है ढेरों वेबसाइट हमें दिखाई देंगी, और उससे रिलेटेड हमें बहुत जानकारी मिलती है सर्च इंजन में। तो कौन कौन से सर्च इंजन यूज कर सकते हैं? अभी तक मैंने आपको बताए थे कि 90 से 2000 तक, और 2000 से 2010 तक, 2010 के बाद कितने आए हैं, तो याद है कुछ के नाम आपको? बता सकता है कोई बच्चा? मैम गूगल, गूगल तो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है बेटा, जो हम हमेशा ही यूज करते हैं। वेरी गुड, और कुछ? वेरी गुड। बिंग, याहू। नहीं, मोजिला फायरफॉक्स बेटा ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है। चलो पहले वेब ब्राउजर के नाम बताओ, कौन कौन से वेब ब्राउजर यूज करते हैं मोस्टली? कंफ्यूज ना हो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में। सफारी, Yes, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट UC एज, browser, ऑपेरा मिनी, कोको, यूसी ब्राउजर है, ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर है। और मोस्ट पॉपुलर जो है, मैंने 4 वेब ब्राउजर बताए थे, कौन कौन से थे? एक तो गूगल क्रोम ही है, क्रोम और दूसरा UC browser, मोजिला फायरफॉक्स है, Microsoft इंटरनेट Edge, एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये मेनली जो है 4 जो है मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है। फिर बात करते हैं हम सर्च इंजन की। आपको मैंने काफी सारे सर्च इंजन की लिस्ट भी दी थी कि ये सर्च इंजन अब तक यूज किए हैं हमने, कौन कौन से थे, ध्यान है किसी को? बहुत सारे नाम। कुछ नहीं, 4-5 नाम बता दो। बिंग, याहू, 1993, Bing है, याहू है, very good। बहुत सारे बताए थे, वो थोड़ा देख लेना क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। Kindle। और बेटा जो ये मैंने आपको टॉपिक करवाया है ना WW और वेब ब्राउजर के बारे में, इस पे कोई बड़ा 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना? लेकिन इसमें से जो दो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना हमारा 2 मार्क्स वाला, उसमें से काफी टर्म्स आती हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, URL पूछ सकते हैं आपसे, और डिफरेंट जो है वेब ब्राउजर के नेम पूछ सकते हैं, सर्च इंजन के नेम पूछ सकते हैं। तो इसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैम। आप किसी वेब पेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई बच्चा स्टेप्स बताएगा मुझे? जैसे आप वेब पेज ओपन करते हो, पहले मैम वो पेज ओपन उसका करना यूआरएल सर्च मार के मैम उसको डाउनलोड कर सबसे पहले पेज उसका ओपन कर- URL हमें करना पड़ता है। फिर को सेव करेंगे। हाँ जी, सेव कैसे करते हो? वो 3 ऑप्शन होते हैं कंट्रोल प्लस एस दबाकर भी हो सकता है मैम। Yes, शॉर्टकट नहीं कीज होता है। मैंने बताई थी, Ctrl+S आ जाएगा, उसके बाद आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अदरवाइज जो है मेन्यू में जाके आपको, मेन्यू कहाँ होता है गूगल क्रोम का? 3 डॉट्स होती है ना मैम ऊपर को यस, साइड राइट में, हैंड राइट साइड में 3 डॉट्स होती है, वहां पे मेन्यू होता है। वहां से आप उस वेब पेज को प्रिंट भी कर सकते हो, उस वेब पेज Save को भी कर डाउनलोड सकते भी कर सकते हो, और सेव भी कर सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो? समझ आ गया था सारा टॉपिक ये? यस मैम। अच्छा ये Yes, बताओ, ma'am. आपने वेबसाइट के बारे में सुना है? वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट के लिए जो ठीक है, अलग ये फॉर्म वगैरह वेबसाइट बनी फॉर्म वगैरह होती है। भर। हाँ ठीक है, हमारे कॉलेज की भी अपनी वेबसाइट है। होता क्या है वेबसाइट? कोई डिफाइन कर सकता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेबसाइट क्या होती है, बेटा ग्रुप ऑफ वेब पेजेस या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। वेबसाइट में क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही तो होते हैं। हम पेजेस ही तो खोलते हैं। जैसे हमारे कॉलेज की वेबसाइट है, हमें कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो किस में पड़ी है? वेब पेजेस की फॉर्म में पड़ी है। तो ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज
वेबसाइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके। और वेब पेज क्या होता है? अभी मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज मतलब मैम उस चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन। यस बेटा, जो इंटरनेट पे हमारी जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जैसे आपने कोई भी वर्ड ढूंढना है, कोई भी स्टडी मटेरियल की आप सर्च कर रहे हो, तो इंटरनेट पे वो किस फॉर्म में पड़े हैं? वेब पेजेस के फॉर्म में ही तो पड़े हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट जो हम सर्च करते हैं ऑन द इंटरनेट इज नोन एज वेब पेजेस। वो कैसे पड़े हैं वहां पे? इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस, उसे ही वेब पेज कहते हैं। होम पेज क्या होता है? इंटरनेट का चैप्टर है, आप सारे दिन इंटरनेट यूज करते हो, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज होम पेज? वेबसाइट का फर्स्ट पेज। यस, जैसे ही हम इंटरनेट ओपन करते हैं और उसमें जो फर्स्ट पेज आता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज। वेरी गुड। द फर्स्ट पेज ऑन द इंटरनेट इज नोन एज होम पेज एंड द एनी इंफॉर्मेशन in the form of audio, video, text is known as web page and the collection of web pages is known as website। वेबसाइट। ठीक है ना। तो पता चल गया होम पेज क्या होता है, वेब पेज क्या Yes, होता ma'am. है और वेबसाइट Yes, ma'am. क्या होता है। यस मैम। और फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा जो मैंने कहा था आपको प्रैक्टिकल का, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। नो मैम। 47 स्टूडेंट हो बेटा लाइव, तो 47 ने सबने लिख लिया? बताओ जरा, नो मैम। किस बच्चे ने लिखना शुरू किया? यस मैम, मैंने लिख लिया। बताओ क्या होता है? मैंने बताया था ब्लॉक डायग्राम में, फिर क्या क्या एक्सप्लेन किया आपने, बताओ जरा। इनपुट और वो मैम इनपुट आउटपुट और विजुअल लॉजिक सर। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट करनी है आपको इसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? मेनली कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ही होते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है बेटा, कोई बता सकता है? मैम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और बताओ बेटा, सीपीयू जो है इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। सारी की सारी जो एक्टिविटीज है कंप्यूटर की, वो कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू के आगे 3 पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। एक्सप्लेन कर सकते हो इन तीनों को, क्या क्या होता है इन सेक्शन में? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में तो एक मैम मिनट बेटा, कैलकुलेशन अमित, वगैरह। अशोक, इनके अलावा भी स्टूडेंट है, और कोई बोलो। मेमोरी यूनिट में किसी भी प्रकार का कोई डाटा स्टोर किया जाता है। मेमोरी यूनिट में हाँ, जितना भी डाटा आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हो, सारे दिन आप कंप्यूटर पे अपना काम करते हो, डाटा एंटर करते हो, तो सारा का सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में। गुड। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है बेटा? कंट्रोल यूनिट मैम सबको मतलब कंट्रोल करता है, जैसे इनपुट और उनको आगे जो 2 यूनिट है उनको भी 2 यूनिट से इंटरेक्ट करवाते हैं। ये सारे के सारे डिवाइसेस आप अपने कंप्यूटर के साथ कितने डिवाइस अटैच करते हो? प्रिंटर अटैच कर रहे हो, माउस अटैच कर रहे हो, कीबोर्ड अटैच कर रहे हो, स्कैनर अटैच कर रहे हो, तो सारे के सारे डिवाइसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन जो करवाने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। फिर बताया था नेक्स्ट पार्ट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट? इसमें हम किसी भी टाइप की कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए लॉजिकल कैलकुलेशन जो है हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक्सप्लेन करनी है 5 इनपुट डिवाइसेस एंड 3 आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। एक्सप्लेन उनके जो है फिगर बनाने हैं, डायग्राम आपको खुद हाथ से बनाने हैं, पेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट मैम प्रैक्टिकल मिलेगी कहाँ पे? बेटा मार्केट
मार्केट से ही मिलेगी। फिलहाल मैं आपको ये नहीं कहती कि अब आप मार्केट जाओ, क्योंकि जाना सेफ नहीं है। नहीं मैम, कहाँ से जी, मार्केट तो बंद है, आ नहीं सकते। हाँ, कोई जरूरी नहीं है बेटा। और अभी जिन बच्चों ने नहीं ली है, तो मैं ये प्रेफर भी नहीं करूंगी आपको कि आप बाहर जाओ और लो। कोई बात नहीं, थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाए उसके बाद ले आना। आपने कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन। मैं इसके साथ में आपको, जैसे अपनी लाइव क्लास हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताती रहूंगी। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल ले रखी है बेटा, वो अपनी बनाते रहो, ठीक है। ये मैम डायग्राम इनपुट वगैरह, इनपुट यूनिट वाले ये हैंड्स डिवाइसेस बेटा, इनपुट डिवाइसेस एक्सप्लेन करनी है आपको। एक्सप्लेन जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वैसे मैं 20 क्वेश्चन की लिस्ट एकदम से डाल दूंगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप 1 बाय 1 जो है क्वेश्चन अपने कंप्लीट करते रहो फाइल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका मैंने बता ही दिया, बाकी मैं 20 क्वेश्चन की आपको लिस्ट भी डाल दूंगी। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन 5 इनपुट डिवाइसेस एंड 3 आउटपुट डिवाइसेस। तो मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस करवाई हुई है क्लास में। पिछली बार जब क्लास लगती थी तो उसमें इनपुट डिवाइसेस सारी करवाई हुई है, 7-8 बताई थी आपको। उसमें से आपको 5 एक्सप्लेन करनी है। कौन कौन सी थी बताओ। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये इनमें से आपको जो 5 आपको सूटेबल लगती है, सही लगती है, आप उन 5 को एक्सप्लेन करो विद डायग्राम। डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है। ओके मैम। आपकी फाइल में अगर पीछे दे रखा हो, वैसे मैं आपको ये कहती हूँ कि अब आप घर में पढ़ रहे हो तो आप खुद जो है डायग्राम हाथ से बनाओ। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी ड्राइंग सही नहीं है, मैं नहीं बना सकता, वो पेस्ट कर सकता है। बट पेस्ट कम से कम डायग्राम करना बेटा, ठीक है। मैम डायग्राम व्हाइट पेज पर बनाने हैं या इधर पर बनाकर एक्सप्लेन करने हैं? क्या कह रहे हो बेटा? डायग्राम मैम लाइन वाले पेज पर बनाकर एक्सप्लेन करने हैं या व्हाइट पेज पर बनाने हैं? डायग्राम के लिए आपके लिए प्लेन पेज दिए हुए ना, उस पे आपको डायग्राम बनाना है और उसके सामने उसे एक्सप्लेन करो लाइनिंग पेज पे। ओके मैम। हाँ, प्लेन पेज पे आपको डायग्राम बनाने हैं और लाइनिंग पेज पे उसके सामने ही उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना आप। और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी बताई थी? प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्लॉटर्स। तो 3 इनमें से आप कर लेना और इनको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। कोई बच्चा बता सकता है कि लाइट पेन क्या होता है? सिग्नेचर के लिए। लाइट पेन से हम जो है अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स में यूज होते हैं, ठीक है ना। इसमें फोटो सेल्स मशीन लगी होती है, जिससे आप उस लाइट पेन से जैसे ही सरफेस पे लिखोगे आपको वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। जॉयस्टिक क्या होती है? ऊपर जॉयस्टिक क्या होती है बेटा? जॉयस्टिक बताओ। जो जैसे कि मोबाइल की होती है ऊपर वगैरह करने के लिए। जॉयस्टिक बेटा, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है जो मेनली गेम्स में यूज होती है। गेम्स में आप कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक को यूज करते हो। माउस के जैसी ही होती है। ट्रैक बॉल मैम, ट्रैक बॉल जो है वो भी माउस के तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो मेनली लैपटॉप में यूज होती है। जैसे कंप्यूटर के साथ तो हम माउस लगाते हैं, लेकिन लैपटॉप में आपको माउस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। और उसमें एक बटन दिया होता है, उस पे ही आप जो है क्लिक करते हो, जिससे जो है आपका कर्सर कंट्रोल होता है। तो उसके अंदर जो है वो फिट होती है। मैम वो पहले एक नोकिया मोबाइल की आती थी, वो क्या होती थी? वो डंडी सी होती थी ना, वो डंडी सी नहीं होती थी मैम, वो जिससे स्वाइप वगैरह डिस्प्ले टच के लिए होती है वो डिस्प्ले टच के लिए होती है बेटा, उसे नहीं कहते हम। माउस जो है, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी, जॉयस्टिक गेम्स में मेनली यूज करते हैं। और तीसरी जो क्या बताई है, तीसरी बताओ क्या बताई है? अभी मैंने जो लैपटॉप में और उसमें यूज करते हैं ट्रैक बॉल।
ये तीनों जो है ट्रैक बॉल है, माउस है, जॉयस्टिक है, तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं और तीनों को अलग अलग यूज किया जाता है। माउस को जहाँ पे आप कंप्यूटर के साथ यूज करते हो, आजकल लैपटॉप के साथ भी यूज कर सकते हो। और जो जॉयस्टिक होती है वो कहाँ यूज की जाती है? गेम्स खेलने में। गेम्स के लिए आप जो है कर्सर को अप डाउन करते हो और जो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। और दूसरा जो है ट्रैक बॉल कहाँ होती है? ट्रैक बॉल जो है इनबिल्ट होती है लैपटॉप के अंदर, जिससे आप माउस को कंट्रोल कर रहे हो। अब ये देखो, ये मैं कर्सर को कंट्रोल कर रही हूँ ना, माउस को कंट्रोल कर रही हूँ, कर्सर को कंट्रोल कर रही हूँ, ये लैपटॉप के थ्रू ही कर रही हूँ, इस ट्रैक बॉल के थ्रू ही कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। मैम वेक्टर आर्ट क्या होता है? क्या बेटा? मैम वेक्टर आर्ट। आप मुझे ना चैट बॉक्स में लिख के बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। चैट बॉक्स में लिख दो। मैम प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्वेश्चन बताना जी। क्या प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्वेश्चन तो होता है, प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ही है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ओके मैम लिख दो। बेटा, वेक्टर आर्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं हम। ठीक है ना, जो डायग्राम्स बनाने के लिए, मैथमेटिकल डायग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं हम, उसे हम वेक्टर आर्ट बोलते हैं। मैम ये हो या नहीं, जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट और स्टैटिस्टिक्स में? यस ओके ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। और मैम जो वेब ब्राउजर को चूज करने के लिए वो 4-5 पॉइंट थे, उनमें से मैम वो एक्सटेंशन या फिर प्लगइन्स वो क्या? बेटा, एक्सटेंशन और प्लगइन जो होती हैं कुछ फैसिलिटी होती हैं या एक्सटेंशन कह सकते हो, जो आपको वेब ब्राउज़र के साथ नहीं मिलती हैं, आपको अलग से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कोई आपको टूल बॉक्स करने के लिए जो है एक्स्ट्रा टूल बॉक्स चाहिए तो वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या गूगल मीट में जैसे मेरे को आपको ऑटो एडमिट करने के लिए एक्सटेंशन चाहिए होती हैं, तो ये आपको वेब ब्राउज़र के साथ नहीं मिलती है, ये आपको अलग से। और जैसे गूगल क्रोम में हमें ज़रूरी नहीं है गूगल की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, अलग कंपनीज़ की हम एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको वेब ब्राउज़र के साथ नहीं मिलती, आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है वेब ब्राउज़र के साथ, तो इसे हम एक्सटेंशन और प्लगइन बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगला टॉपिक हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और पहले जो उसमें लेक्चर में मैं आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होगा। और दूसरे लेक्चर में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन कौन से यूज करते हैं वो होगा, और इसका कुछ प्रैक्टिकल सेशन भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगले जो है वीक में यही टॉपिक करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और जो हमारी सेकंड यूनिट है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। तो बेटा घर पे रहना और सेफ रहना, अपना ध्यान रखो और अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। ठीक है, तो बाहर ज्यादा नहीं घूमना है और बिना मास्क के तो बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, और अगर जरूरत पड़े तो ही बाहर जाना है, अदरवाइज आप घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई करो। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। लीव कर सकते हैं।